अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़हीर परी केस के हवाले से हम डेली आपके साथ लाइव करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और अपनी राय का इज़हार करें। तो जनाब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। दूसरी तरफ झूठे यूट्यूबर्स को अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और कल भी हमने इस पे लाइव सेशन किया था, आज भी हम इस पे लाइव सेशन कर रहे हैं कि स्वीट डिश साहब फरमा रहे हैं कि अदाकारा ने ड्रग्स दी, लड़की ने ज़हीर ने जब मुझे इंटरव्यू दिया तो उसने उसके कंधे पे सर रख लिया, वो ड्रग्स की वजह से था। वो फरमा रहे हैं कि ज़हीर ने परी के वालिद को फ़ोन करके कहा है मैं लड़की को तलाक दे देता हूँ, आप बस मेरे साथ सेटलमेंट कर लें। तो ज़हीर के पास तो खोने के लिए अब कुछ नहीं है। जो जायदाद थी, जो प्लॉट्स थे, वो तो बिक चुके हैं और जो जेल थी वो काट चुका है। जो मुश्किल वक़्त है वो काट चुका है और अब जब वो केस जीत रहा है तो वो क्यों उसके वालिद को फ़ोन करके कहेगा कि जनाब आप मेरे साथ सेटलमेंट कर लें और मैं लड़की को तलाक दे देता हूँ। ये सरासर सरीहन झूठ है। लोगों से झूठ बोला जा रहा है, उनको पागल बनाया जा रहा है। इसी हवाले से हमने लाइव सेशन रखा है क्योंकि हम तो आपको अपने पैनल के साथ अपडेट करते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं वो बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। तो हमें उबैदुल्ला साहब ने जॉइन किया है। बड़ी तगड़ी इनकी मूछें हैं जी। और लगता ऐसा है कि जो है ना इनका ताल्लुक भी जो है थोड़े ना खाते-पीते मुझे लगता है गुज्जर फैमिली से तो नहीं है आप? नहीं, गुज्जर फैमिली से नहीं है, वैसे हम गुजरांवाला से हैं। हाँ, इसीलिए। लेकिन गुजरांवाला के चिड़े बड़े मशहूर हैं जी जी, चड़े बड़े मशहूर हैं। और बटेर भी। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में बात यह है भाई, हम किसी की कैरेक्टर पे तो बात नहीं करते, ठीक है। जी, लेकिन कुछ लोग जो मरासी टाइप है ना यूट्यूबर, वो जी, जी। झूठ पे मबनी और जिन जो ईद के ईद नहाते हैं और झूठ झूठ पे मबनी पूरी अपनी लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है इन्होंने, जी, ठीक है। लोगों को कि शादी नहीं है जी, ये निकाह नहीं है, वो उसके लिए गैर महरम है। और भाई अगर गैर महरम है तो जज ने क्यों, आपने फिर लाहौर में इसका निकाह मनसूखी की दरखास्त क्यों दी हुई है अगर निकाह बिल्कुल, नहीं है? बिल्कुल। ठीक है, लोगों को जाहिल बनाया हुआ है। खुद ये खुद सबसे बड़े जाहिल हैं। सबसे ऐसा ही सबसे है। बड़ी बात है, ये मुझे जब भी मैं इनकी शक्ल देखता हूँ मुझे लगता है ये साल बाद नहाते हैं, ठीक है। और ये जो टिपिकल मरासी होते हैं ना जी, वो है। जी, जी, जी। बैंड बाजे वाले नहीं होते जो, वो है बेसिकली। तो हमारी सपोर्ट है जहीर के साथ और उसकी अहलिया के साथ। और बेशक, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जल्दी मिलेंगे। और जज इंशाल्लाह। साहब को भी अब फैसला करना चाहिए। देखें, दो खानदानों के दरमियान में या तो अदालत इनका पैकअप पैचअप करा दे प्यार जी, मोहब्बत से कि जी, जी। लड़की और लड़का भी अपने माँ बाप को माफ करे, और माँ बाप का भी ये काम है, ये फर्ज बनता है कि वो अपनी औलाद को माफ करे। अगर उसने जी, गलती ऐसा ही कर है। ली, चल मान लेते हैं जी उसने गलती कर ली, जी, उसने सब कुछ कर लिया, गलती कर ली, अब क्या उसकी जान लेंगे ये? सही बात है। 3 3 महीने वो कैद में है, वो जेल ही है, वो कैद बिल्कुल, ही है बेसिकली। कैद इस वजह से है, मैं कहता हूं पाकिस्तान में कौन सा कानून ऐसा है जो किसी शोहर को 3 महीने बीवी को उससे जुदा रखे? कौन सा बिल्कुल, कानून ऐसा है? अगर निकाह है, अगर निकाह वैलिड, जितनी देर तक निकाह वैलिड है, तो कौन सा कानून ऐसा है कि इनको जुदा रखे? हुँ, और ये उम्र उम्र के रोने रोते हैं कि उसकी उम्र छोटी है, माइनर है, माइनर है, माइनर है। और भाई अगर माइनर है तो आप ही के डॉक्टर्स ने, आप ही की टीम ने, आप ही के मिनिस्टर, जो मैडम मिनिस्टर है बड़े मुंह वाली, मैं आप खुद कह रहा हूं, आपका इस चैनल में कोई तल्लक नहीं है, मेरे ऊपर जो करना होगा वो करें, ठीक है। वो उनके नाम ना साथ लें प्लीज़। थी। जी। मैं नाम नहीं ले रहा, मैं बड़े मुंह वाली कह रहा हूं, नाम नहीं मैंने लिया, जी। वो खुद ही देख लेंगे। वो उनके साथ सॉरी। थी और डॉक्टर्स को मिला के उन्होंने रिपोर्ट तैयार की और उसमें भी 15 से 16 साल लिखा। जी, जी, अब पंजाब में 15 16 साल अलाउ है, तो किस कानून के जी। जरिए उनका निकाह नहीं? और वली वली कहते हैं ये बार बार, वली नहीं, वली का होना जरूरी था जी, वली नहीं है, वली नहीं। भाई जब माँ बाप ना हो तो हुकूमत उधर की
वो वली बनती है, वो वली होते जी, हैं, स्टेट वाली होती है। गवर्नमेंट यहाँ जी, की बिल्कुल। स्टेट वली होती है। जी, जी। ठीक है। निकाह के लिए हिजाबो इकरार, यानी हिजाबो इकरार कबूल है कहना, इजाबो, हाँ जी, इजाबो करार। हिजाबो इकरार, गवाह के होना, और तीसरा हक महर का होना। ये तीन शर्तें हैं, जी। ये तीनों शर्तें पूरी हैं। तो फिर किस, और ये इन्होंने खुद केस किया हुआ लाहौर में निकाह के मनसूखी का, और बाप तो निकाह के मनसूखी का कर ही नहीं सकता केस, या बीवी कर सकती है या शौहर कर सकता है। तो ऐसा ही है। जाहिर बनाया हुआ है अवाम को, अवाम का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये सस्ते तरीन, ये मरासी टाइप के यूट्यूबर, और ये आंटियां जिनके पास कोई काम नहीं है, बदतमीज किस्म की, जिनको घर से कोई एक से दूसरी दफा रोटी नहीं देता, वो आके और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और इनके साथ सियासतदान भी हैं, साथ इनके सियासतदान पूरी एक पार्टी मिली हुई है, और जी। इन्होंने इस्लाम, ये इस्लाम के मुनाफी काम कर रहे हैं। बेसिकली मैं अवाम को कहना चाहता हूं, भाई ये इस्लाम से मुनाफी काम कर रहे हैं। कोई निकाह हुआ हुआ उसको मनसूख करवाना, ये भी सबसे बड़ा गुनाह है, किसी मियां बीवी को उबैदुल्ला आपस में साहब, दूर रखना। उबैदुल्ला साहब, मुझे कल एक रिपोर्टर बता रहे थे कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई लड़की अगर एज ऑफ प्यूबर्टी को अटेन कर चुकी हो तो उसके निकाह को किसी भी अदालत ने आज तक मनसूख किया हो या उसको फासिक करार दिया हो, सिवाय एक के। और वो लड़की थी आरजू फातिमा। आरजू फातिमा केस में वो क्रिश्चियन लड़की थी, उसने इस्लाम कबूल करके शादी की थी, और वो केस जिब्रान नासिर साहब के पास था, और इन्होंने उस लड़की को दोबारा से क्रिश्चियन करवा के उसका निकाह खत्म करवाया था। सिर्फ वाहिद पाकिस्तान में ये एक केस है, इसके अलावा कोई केस नहीं है जिसमें कभी किसी का निकाह जो है वो खत्म करवाया गया हो। अगर तो जबरान नासिर साहब ने ये केस, वैसे मैंने सुना था, अगर ये किया ना, तो मैं अपने बिहाफ पे कहता हूं कि जबरान नासिर तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुमने तुमने कोई भी, अगर ये इस्लाम में है कि भाई जब कोई मुसलमान हो जाता है और उसके बाद वो अपना दीन से हट जाए, तो उसके लिए नहीं, वो एक ही सजा है, वो मौत आप होती इस्लाम है। की बात कर रहे हैं ना, वो मुसलमान नहीं है, वो कादियानी है। नहीं, अहमदी है वो। वो तो अहमदी हो कादियानी हो, वो उसका दीन ईमान है ना, लेकिन उसने जो काम किया है ना, वो जी, गलत जी, किया जी, है। उसने वो बिल्कुल। काम जो है ना, वो चाहे अपने आप को मुसलमान भी कहे, लेकिन उसका अमल बताया कि उसने काम क्या किया। उसने काम एक मुसलमान औरत को इतना जिच कर दिया, इतनी लड़की को जिच कर दिया कि उसने अपना दीन छोड़ने पे मजबूर कर दिया, यानी कि, जी, ठीक है। जी, और इस्लाम में खास तौर पे ये लिखा हुआ है कि जब इस्लाम में आप शामिल हो जाओ और उसके बाद आप अपना मजहब चेंज। जी। आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है, आप दोबारा से हमें ज्वाइन करें। जी अमार साहब। जी, तो मैं एक बात यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि ये जितने भी झूठे गंदे यूट्यूबर्स हैं, ये एक साफ पाक निकाह रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, और इन्होंने इसके ऊपर अगर वीडियोस काउंट किया तो आपने हजारों में वीडियोस बना दिए होंगे। मगर हमारी सोसाइटी में इस वक्त बहुत सी ऐसी लड़कियां ऐसी भी हैं जो निकाह के बगैर रह रही हैं, और इस चीज को उन्होंने कभी भी टारगेट नहीं किया, इस चीज को कभी भी उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, कभी नहीं बोला। मगर एक जहां पे निकाह हुआ वो एक चीज बोली, इस चीज को ये लोग खत्म कराना चाह रहे हैं। इन्होंने आज तक कभी इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई कि जितनी भी पाकिस्तान की लड़कियां वो लड़कों के साथ को एजुकेशन में नहीं पढ़ेंगी क्योंकि वहां से खुराफात पैदा हो रही हैं, वहां से अफेयर्स बन रहे हैं। इन्होंने कभी इस बात पे क्यों नहीं आवाज उठाई कि पाकिस्तानी लड़कियां जाती हैं फिर लड़कों के साथ अफेयर बना के लिव इन रिलेशनशिप्स में रहती हैं, उसके खिलाफ क्यों नहीं आवाज उठाते? क्यों नहीं कहते कि इस्लामिक स्टेट है, यहाँ पे इस तरह की चीजें खुलेआम लड़के लड़कियां नहीं घूम सकते? लेकिन जब कोई निकाह कर लेता है तो उस जायज काम के ऊपर इन्होंने तनकीद करनी है। मुझे एक शेर याद आ गया, मैंने स्पेशली लिखा था कि नाजरीन आपकी नजर, कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। इस केस ने ना लोगों के जो अंदर, कहते हैं ना, अंदर की गंदगी है, उसको निकाल के सामने कर दिया। सबके असल चेहरे जो है ना सामने हकीकत आ है, गए। और हकीकत वो है। बात जी वाकई उबैदुल्ला आपकी, सब हाँ। जी, खाते हैं माशाल्लाह, क्या खा पी रहे हैं? मैं जी मछली खा रहा हूँ। ओ, मच्छी खा तो रहे तो इस वजह से अभी से मैं कराची वाली मच्छी नहीं खा रहा, बड़े होंठों वाली। ये सिंपल, ये सही वाली मछली खा रहा हूँ भाई। ये ना कोई ये ना कह दे कि वो कराची मच्छी वाले की बात कर रहा हूँ, ये वो दूसरी मच्छी है, बड़े होंठों वाले की बात नहीं कर रहा मैं। अस्तगफिरुल्लाह। ये सिंपल मछली है। तो
बस मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जल्दी जल्दी वलीमा आए और वलीमे पे भी मछली रखी जाए, और वलीमे पे खास तौर पे जो लाहौर के कुछ लोग हैं ना मरासी, वो चिमटा लेके जी लाजमी आए। जी जी वो जो वो जो बिल्कुल। चिमटे वाले भाई साहब है ना, वो जो सारी रात बैठे रहते हैं चिमटा बजाते रहते हैं, तो जी जी। वो बड़ी गलत गुफ्तगू करते हैं अपनी अपने उबैदुल्ला चैनल साहब, में आपको मैं एक बहुत। मजे की बात बताती हूँ। उबैदुल्ला साहब, उनको मैंने देखा पहली बार एफआईए की बिल्डिंग के अंदर। आप यकीन करेंगे कि अल्लाह को गवाह बना के बता रही हूँ, उनके कपड़े इतने मैले थे के ऊपर ना केचप भी गिरा हुआ था शर्ट के ऊपर, और वाइट शर्ट तो ऐसी थी कि तौबा इस्तगफार, इतनी गंदी थी। और उनके बहुत करीबी दोस्तों ने मुझे बताया कि ये रात के टाइम ना तौबा इस्तगफार कोई चर्च के सिगरेट्स पीते हैं, और उसके बाद इनके दिमाग में ना कहानियां बनती हैं, और फिर वो उसको इमेजिन करके वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं और गंद बकते हैं, उगलते हैं। तो मतलब एक नशई बंदा जो होता है उससे आप क्या उम्मीद कर नशई, सकते हैं? मैं कहता हूं कि कपड़े काले होना गंदे होना और बात है, उनके दिल और दिमाग भी गंदे और काले हैं। जी उनके ऐसा ही दिल है। और दिमाग भी गंदे और काले हैं। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी ये जो भी सुना है, ये कभी नोट कीजिएगा, वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी नहीं सही पढ़ते, उनको वो भी नहीं पढ़ना हम्म। आता। जी और हर रोज वो तकरीर करना शुरू हो जाते हैं। उनकी उनकी यानी अल्लाह ताला ने उनकी जो इंसान झूठ बोलता रहता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी शक्ल से नूर भी उड़ा देता है। ऐसा ही है। तो उनकी नूर का शक्ल तो से दूर नूर दूर भी तक उड़ कोई, गया, नूर दूर का कोई दूर तक ताल्लुक नहीं कोई है वहां। ताल्लुक नहीं है। उनके बड़ों पे कभी नूर नहीं आया। वो हमारे जी बड़ों की बात करते हैं, उनके बड़ों पे कभी नूर नहीं आया, क्योंकि वो झूठे हैं जी जी इस वजह से। जी जी और ऐसा ही है। दूसरी बात ये है कि हर औरत की, लड़की की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आप सच्चाई के साथ खड़ी थी, आपके खिलाफ तो किसी को ये हक नहीं पहुंचता था कि आपकी करेक्टर के ऊपर बात की जाती। आप सीधा जी सीधा केस पे बात करती थी। तो ये पर्सनली तो ये खुद पहले हुए हैं ना। अब ये एफआईआर, जी जी। अब ये कहते हैं कि ये पर्सनली हो रहे, पर्सनली तो ये हो रहे थे, आप तो केस पे बात कर रही थी। क्या कसूर था एक आपका? एक साहब सब थे, मैं बताऊं उनका आपका ताल्लुक। कसूर क्या था? जी कसूर जी आपका भला क्या था? आपका कसूर ये था कि जो झूठ मीडिया में टीवी पे बैठ के बोला गया था ना रमजान में, कि हमारी बेटी जी अगवा हो गई, रोने धोने हो गए, पूरे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया, आपने वो एक शो में उन सबको जलीलो रसवा कर दिया। जब उस लड़की ने खुद कहा कि मैं अपनी मर्जी से आई, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, मेरे वालिदैन जानते थे, उन सबको पता था, उनका आपका ये कसूर है, आपने सच्चाई दिखा दी। जी ऐसा ही है, बिल्कुल बस। यही बात है। और एक जी। हसास अदारे के साहब थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, वो हमारे शो में आए भी थे, और उन्होंने कहा कि हमने जब इस पूरे केस को लेकर चीजों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि जुनैरा, आप वो वाहिद बंदी हो जिसके बारे में मैंने एक एक चीज खंगाली कि मुझे इसके बारे में कोई वीक पॉइंट मिले, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। यही वजह है कि मैं इतनी दबंग हूं, यही वजह है क्योंकि जिंदगी में मैंने जो भी किया ना, अल्लाह ताला के बाद मेरी फैमिली को पता है। मतलब मैंने कोई भी ऐसी चीज जिंदगी में कभी नहीं की। आप यकीन करें कि मैं शोबिस से हूं। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ कि मैंने आज तक जिंदगी में नाम सुना हुआ है कि शोबिस के अंदर पार्टीज होती हैं, वो कैसी होती हैं मैं कभी वहां पे नहीं गई। हत्ता कि एक दफा एक कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप सिर्फ आ जाएं, आप आके सिर्फ देख लें। मैंने अपने फादर को कहा कि क्या मुझे जाना चाहिए? मेरे फादर ने कहा, बेटा, शराब खाने में आप दूध का गिलास लेके भी जाओगे तो लोग आपके ऊपर यही इल्जाम लगाएंगे कि आप वहां दूध का गिलास नहीं लेके बैठे, क्योंकि वो इन्वायरमेंट वैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने इज्जत के साथ जितना काम मुझे मिला है मैंने किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह के जो भी लोग मेरे साथ अटैच्ड हैं वो हमेशा मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में ना बड़े ईमानदार लोग हैं। ईमानदार इस तरह से हैं कि उनको पता है कि सामने वाली बंदी किस तरह की है और उसको कैसा रिस्पॉन्स देना है। जो सामने वाली बंदी गले मिलने वाली होती है ना, उसको वो गले मिलते हैं। जो हाथ मिलाने वाली होती है उसको वो हाथ मिलाते हैं। और जो सलाम करने वाली होती है ना, उसको वो झुक के सलाम करते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री में ये बड़ी आजादी है, यहाँ पे जबरदस्ती कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता। जिसने इज्जत से काम करना है उसको इज्जत से काम करने दिया जाता है, और जिसने खुद ही खराब होना है ना, वो किसी कॉलेज में जाके भी खराब हो सकता है, किसी यूनिवर्सिटी में भी खराब हो सकता है, मोहल्ले में भी खराब हो सकता है। तो बात यह है कि आपको अपने कैरेक्टर को मजबूत रखते हुए इंडस्ट्री में मूव करना होता है, चाहे आप दुनिया की कोई भी जॉब करें, कोई भी काम करें।
हमारे साथ 2-3 और कॉलर्स आए थे लेकिन डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अजहर उस्मान हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं पेरिस से बात कर रहा हूँ, फ्रॉम फ्रांस। जी जी, और मेरे दो वेलकम। क्वेश्चन हैं आपसे। और जी मैं पूछिए। कुछ महीने से किस केस पर जो आपकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ। तो जी मेरा आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आपका क्या इसमें मफाद है, आप इस पे इतना ज़्यादा क्यों रिपोर्टिंग करती हैं? और बिल्कुल ठीक है। सारे बहुत से यूट्यूबर हैं जो कि कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और हम तो ज़्यादातर जो है, तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आपका मतलब क्या रिलेशन है उनकी फैमिली से जो आप इतना कर रही हैं? बस ये जी, क्वेश्चन है दूसरा मेरा। क्वेश्चन भी पूछ लें, दूसरा क्वेश्चन भी आप पूछ लें जो आप और कह रहे थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आगे क्या होगा इस केस पर, और ये कब तक जो है ख़त्म हो जाएगा? जी, ठीक है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन्स का आंसर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को जो है ना करना चाहूँगी। आपने पूछा ये केस कब तक खत्म हो जाएगा? देखें ये केस है ही नहीं। उसकी रीज़न ये है कि जो कुछ होना था, जो फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो सब पूरी हो चुकी हैं। लड़की अपने 9 बयानात रिकॉर्ड करवा चुकी है जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस तरह के केसेज़ में जज साहब क्या करते हैं कि सिंपली लड़की को बुलाते हैं, उसका 164 और 161 का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उससे पूछते हैं कि तुमने कहाँ जाना है? वो जहां जाना चाहती है उसके विल के अकॉर्डिंग उसको भेज दिया जाता है। लड़की अपने 9 बयानात में आज तक यही कह चुकी है कि मैंने अपने शौहर के साथ रहना है, इसीलिए ये केस खत्म हो चुका है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ लटकाया जा रहा है, प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हमारी उम्मीद है कि 27 तारीख को जस्टिस पंवर साहब जो हैं वो इसको खत्म कर देंगे। अगर इन केस ये अभी खत्म नहीं होता तो इंशाल्लाह ये 1 महीने के अंदर-अंदर अल्लाह करे कि खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब 2 चीजें होंगी। ज़हीर के वकील ने 2 एप्लीकेशंस दी हैं। एक ये कि उन्होंने अदालत में ये जस्टिस पंवर साहब से कहा आर्ग्यूज़ करते हुए कि अगर आप वालिदैन को अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त दे सकते हैं तो शौहर को भी बीवी से मिलने की इजाज़त दें, जिस पे जस्टिस पंवर का ये कहना था कि बिल्कुल शौहर का भी राइट है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ज़हीर की मुलाकात होने जा रही है अपनी वाइफ़ के साथ। और अगर इन केस जज साहब अभी फ़िलहाल इजाज़त नहीं देते तो इसको भी यूट्यूबर्स मैनिपुलेट करेंगे। उसकी रीज़न मैं पहले से बता देती हूँ कि वो क्यों इजाज़त नहीं देंगे। वो इसलिए इजाजत नहीं देंगे अगर नहीं देंगे तो कि वो पहले उसका 164 का फ्रेश बयान रिकॉर्ड करवा लेंगे और उसके बाद शौहर को इजाजत देंगे ताकि कोई ये इल्जाम ना लगा सके कि पहले वो गया और उसने इन्फ्लुएंस किया। इसलिए बेहतर है कि पहले उसने वालिदैन से मुलाकात की हुई है। उसके बाद जज साहब अब हर सूरत परी को बुलाएंगे अदालत में और बुला के उससे सबके सामने जो है ना उसका रिकॉर्ड करेंगे बयान। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप ही की साइड के जो दूसरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि अभी जो वालिदैन ने मुलाकात की है 5 घंटे की, उसको उसको वीडियोग्राफी के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया गया ताकि कल को कोई बंदा मुकरे ना कि अगर बेटी ने ये कहा है ना कि मैंने अपने शौहर के साथ ही रहना है और अगर आपने मेरे साथ सुलह करनी है तो मेरे शौहर के साथ मुझे कबूल करें, तो उसके वीडियो सबूत भी मौजूद हैं। और ये वीडियो क्यों बनाया गया है? इसलिए कि अगर बाद में फिर से वालिदैन उस तरह से झूठ बोलें, जैसे कि उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर झूठ बोला था, पूरे 15 मिनट की मुलाकात जज साहब ने इनकी करवाई और बाहर आकर इन्होंने मीडिया में झूठ कहा था कि मेरी बेटी से मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आपका जो दूसरा सवाल था कि आपने पूछा कि मेरा इसमें क्या मुफाद है? तो देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि आप एक दुनियादार बंदे हैं और दुनियादार जो होता है ना, वो हमेशा ये सोचता है कि इस चीज़ में मेरा क्या फ़ायदा है? और मेरा फ़ायदा इसमें ये है कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं अमाल का दारोमदार नियतों पे, वो नियत पे जज करता है। तो मैं अल्लाह को इसमें हाज़िर-नाज़िर जान के ये बता रही हूँ कि मेरा इसमें ज़ीरो मुफाद है। साढ़े 3 महीने से मेरा 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा। मेरे व्यूज़ पहले से कम हुए हैं। उसके बावजूद भी मैंने ट्रेंड को नहीं देखा। मैंने ये नहीं देखा कि इसमें मेरा मुफाद नहीं है, तो मैं इस केस को रिपोर्ट करना छोड़ दूँ। क्योंकि मैं हक और सच पे खड़ी हूँ। मैंने इस केस को आखिर तक पहुँचा के फिर ही जाना है। मुझे पता है कि अभी कुछ लोगों को गलतफ़हमी हो सकती है, लेकिन वक़्त आने पे इंशाअल्लाह ताला जब परी अब बाहर आएगी और आके अपनी सारी दास्तान सुनाएगी तो सबको पता तो सबको है। मान नहीं कोई रहा, तो वो तब मान जाएगा। तो इंशाअल्लाह मैं ये सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रही हूँ और ये मैं उस लड़की के कहने पे कर रही हूँ। उसने मुझसे ये मदद तलब की थी कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, मेरे शौहर और मेरी तज़लील कर रहे हैं, हमारे बारे में गलत खबरें फैला रहे हैं। उसने मुझे बहन का दर्जा दिया, मैंने उसे बहन बन के दिखाया। दोनों को बहन बन के दिखाया। उसने मुझे कहा कि आप भी मेरी मदद करें, जो मेरी आवाज़ है एज़ इट इज़ पहुँचाएँ और मैं पहुँचा रही हूँ। और भी कोई सवाल है? नहीं, अगर ये केस 1 महीने तक ख़त्म हो जाता है और वो अपनी वालिदैन के पास चली जाती हैं, तो क्या आप फिर भी रिपोर्टिंग करेंगी इस पर? वो अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी।
उसकी वजह यह है कि उसके 9 बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, और अभी अभी रिसेंटली, पुरानी सारी बातों को छोड़ दें, पुराने बयानात को भी छोड़ दें, अभी अभी जो उसके वालिदैन की 5 घंटे के लिए मुलाकात हुई है, उसमें उसने ये साफ तौर पे अपने वालिदैन को कह दिया है। हमने 4 से 5 जगह से ये बात कंफर्म कराई है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपके सामने भी आ जाएगी, वरना इतना बड़ा दावा तो हम कभी नहीं कर सकते, कि उसने ये कहा है कि मुझे मेरे शौहर के साथ एक्सेप्ट करेंगे तो मैं सुलह करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। जी, और कुछ? बस ठीक हो गया, पता लग गया, ठीक हो गया। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी अमार साहब, आपने देखा कि लोग जो है ना शुरू दिन से इसमें इतना ज्यादा लोगों को मतलब गलत बातें फीड कर करके, अब देखें ना, जब अक्सर लोग बात करते हैं जो दूसरे कैंप के होते हैं तो वो कहते हैं लड़की 14 साल की है। आज तक किसी अदालत ने नहीं कहा कि वो 14 साल की है। अब ये फिर वही लोग हैं जो इस्लाम को हर चीज में लेके आते हैं। तो आप इनसे पूछें कि जब अम्मा आयशा की यूसुफ से शादी हुई थी तो उनकी उम्र उस वक्त क्या थी। तो इस ऐसा चीज ही को ये है। लोग मत, हाँ बिल्कुल, इस चीज को फिर वो लोग नोट नहीं करते, आप इस चीज ये की बात। देखें कि हजरत खुदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा आज से 1400 साल पहले खुद पैगाम भेज रही हैं कि मेरे बिल्कुल साथ आप शादी कर लो। मतलब उस आज के जमाने में कोई लड़की मैसेज भेज दे ना लड़के के घर में, तो लड़के के घर वाले आ जाते हैं। सोचें उस जमाने में। और उस वक्त जब शादी हुई तो आप सल्लम की उम्र जो थी वो 25 साल थी, और उनकी एज डबल थी उनसे। और जब 40 हजरत साल आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से हुई थी तो उस वक्त इनकी एज ज्यादा थी और उनकी एज कम थी। और जो लोग ये बात करते हैं ना कि उन्होंने 14 शादियां की थी, या 12 शादियां की थी, या 11 शादियां की थी, या 10 शादियां की थी, तो उनको भी मैं बता दूं कि उन्होंने जब तक हजरत खुदीजा उनकी मनकूहा रही है ना, तब तक उन्होंने दूसरी शादी नहीं कभी की। और वो 14-15 साल तक शादी रही। उसके बाद जब उनका विसाल हुआ, उसके बाद फिर बाकी लोगों को उनके साथ उन्होंने शादी की। तो मतलब वही है ना कि झूठ आप जितना मर्जी बोल लो, झूठ का क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो उबैदुल्ला भाई चले गए, उनकी तो मैं थोड़ी डिस्कशन जो है कर रहा था, तो सही कह रहे थे कि वलीमे में जो है ना आपने मछली जरूर रखनी है। तो वो मछली कह रहे थे, ठीक तो है, मैं थोड़ा करेक्ट करूंगा, इसको मछली नहीं मच्छी बुलाया जाए, जैसे जाफरी साहब कहते ठीक हैं। है, हाँ, तो ठीक है, हमने ठीक जब है। भी बुलाना, हाँ, तो और और वो जाफरी जब साहब भी का बने वीडियो तो भी बनाएंगे मच्छी खाते हुए। बिल्कुल, और आपने अपने चैनल पे लगानी है, और यहाँ पे हम देख के बहुत एंजॉय करेंगे। अगर हम आ सके, दावत मिली तो हम जरूर आएंगे, नहीं तो यहाँ पे हम वो मच्छी जो है ना हम उसको जरूर एंजॉय करेंगे। जरूर इंशाल्लाह हम वहां पे एक बड़ी स्क्रीन भी लगाएंगे, और हम वहां पे लिंक जो है ना वो मेंशन करेंगे, और सब लोग लाइव उस फंक्शन को देख सकेंगे, वर्चुअली हमें ज्वाइन कर सकेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ताकि सबको पता हो कि भाई लाइव इस वक्त क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, और मैं वाकई बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं मुंह देखना चाहता हूँ, ये पठानों की स्वीडिश होगी, लंदन वाली आंटी होगी, गलेफाड़ी आंटी होगी, कि इसके बाद ये लोग क्या बोलेंगे, अपने झूठों को ये लोग कैसे उसके ऊपर पर्दा कैसे डालेंगे। उसके बाद इनकी स्टेटमेंट क्या होगी कि दोबारा इसको इंजेक्शन दिए गए, कानून हार गया, जज बिक गए। उसके बाद इनका क्या होगा, मैं बेसब्री से जो है ना मैं इंतजार करूँ। इनफ इज इनफ। मतलब जी, इनिशियली जब वो गई थी ना कराची, तो ऐसे लगता था बस केस कल खत्म। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जी, मैं फाइनली बस यही कह रहा था कि ठीक है, अब वलीमा आएगा, हम वलीमे का इंतजार कर रहे हैं। और ये जितने भी झूठे यूट्यूबर्स हैं, पठानों की स्वीट डिश हो गई, लंदन। जी, एजन है, एजन। एजन, ये क्या अस्सलाम नाम है, वालेकुम। एजन? जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। एजन वालेकुम। एडन, ये क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम। सऊदी कहाँ से ये बात कर मेरा रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, मलिर के करीब से बात कर रहा हूँ मैं। जी जी, आपका नाम क्या है? हम्म। मेरा नाम, ओरिजिनल नाम मेरा नाम साबिर है। साबिर साहब, ये क्या नाम लिखा? ये क्या नाम टाइप किया आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मैं दोबारा आपसे से हमें ज्वाइन करें। जी जी, बोलिए बोलिए। आपसे सिर्फ ये हाँ, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि जज को सब चीज पता है। उनके जी सामने ये जो 6 महीना केस चला है, 10 लड़की जो है ना, ये 13 साल से लेकर 17 साल की लड़की जो है ना, वो अपने शौहर के साथ गई है घर। तो फिर जज जी जी। साहब ये फैसला तो कर सकते हैं कि यार जब इतनी लड़की गई है, और इतनी, बिलाल साहब ने एक दफा एवरेज ये बताया था कि हर साल जो है तकरीबन 100 से 150 लड़की जो है वो सिंध से जो है। एजन साहब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप दोबारा से ज्वाइन करें। लेकिन इनको सलाम है, कराची से बात कर रहे हैं, मलीर से बात कर रहे हैं,
और हक और सच की बात करने वाले लोग जहां से भी बात करें, जिस भी खित्ते से बात करें, सलाम है ऐसे लोगों को, यकीन करें, सल्यूट है मेरा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना अपनी बिरादरी को देखते हैं, कुछ अपने फिरके को देखना शुरू हो जाते हैं, मसलहत पसंदी का शिकार हो जाते हैं, कुछ अपने इलाके को देखते हैं, कुछ अपनी जबान को देखते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम इन तमाम चीजों से मुबर्रा हैं और हमने सिर्फ हक और सच की बात करनी है। तो साबिर साहब आप दोबारा से आए और हमें ज्वाइन करें। जी 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 साबिर साहब। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जब जज साहब को तो सब चीज पता है कि भाई जो है ना पीछे इतनी मैंने लड़कियों का जो है ना 13 साल से लेकर 17 साल की लड़कियों को जो है ना शौहर के साथ जाने दिया, तो फिर इसका फैसला जज साहब क्यों नहीं करते हैं? जज साहब के पास तो सारी प्रूफ मौजूद है। ये कोई नया अनहोता केस तो नहीं है ना कि भाई ये लड़की जो है ना इतनी ज्यादा जो है ना हूर परी है। तो भाई बाकी लड़कियां जैसे साबिर साहब एक काम करें, आप अपना ना कैमरा ऑफ कर दें और ऑडियो पे हमें ज्वाइन करें, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना वो कट रही है। तो आप कैमरा ऑफ कर दें और आप उस पे आ जाएं, वॉइस पे, ताकि आपकी आवाज हम सुन सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी साजिद अस्सलाम। अली साहब क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, परी की जो मीटिंग हुई है शेल्टर होम में, उसमें जी कोई पेपर ट्रेल जी भी साइन किया उसने? क्या साइन किया है? पेपर ट्रेल, मैंने आपसे बात की थी ना बॉम्ब शेल्स की। हाँ जी। पेपर ट्रेल, अब आपको उससे मिली है तो आपको पता होगा उसका बहुत पुराना वोकेबलरी प्रॉब्लम है। जी जी जहरा को जारा लिखती है वो। जी जी ठीक। अब पेपर ट्रेल जब साइन होगी, चाहे थंब इम्प्रेशन हो चाहे हाथ से लिखी हुई हो, ठीक है, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्ड्स तो हो रहे हैं, सीसीटीवी तो हर जगह पे लगी हुई होती है। तो ये मैं ये नहीं समझ पा रहा अभी तक कि फारूकी साहब उनके काउंसल हैं, ठीक, वो कर क्या रहा है वहां पर? इतना सब कुछ हो रहा है उनकी नाक के नीचे। ठीक। अब वो ये भी नहीं कह सकेंगे कि ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है क्योंकि पुलिस की कस्टडी में या दारुल अमान में ये दिया गया है, कोर्ट में नहीं दिया गया क्योंकि जज वहां पर मौजूद था, वो फेडरल जज था वो। हम्म। ठीक। तो पेपर ट्रेल एक तो एक साइन हुई है जिस बॉम्ब शेल की मैंने बात की थी आपसे, नहीं, ठीक है। उस पेपर और ट्रेल में क्या लिखा हुआ है? उस पेपर ट्रेल में गॉड नोस क्या लिखा हो, कुछ भी ओके। साइन करा लेंगे वो एडमिसिबल एविडेंस ही डिक्लेयर होगा, अच्छा कुछ भी साइन करा लिया जाए, ठीक है। अच्छा क्योंकि वहां तो वो पुलिस की कस्टडी में तो नहीं था ना वो बयान, वो तो फेडरल जज के सामने उसने कुछ ना कुछ साइन किया है। ये पहली थी रिपोर्ट। और दूसरा, परी के वालिद को मुखातिब करते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अच्छा, पहली बात ये है कि अगर तुम सारे लड़कों को इबरत का निशान बनाना चाह रहे हो ये एग्जाम्पल सेट करके, तो हर लड़का जहीर नहीं होता। कोई बिल्कुल। पक्का टकर गया ना तुम्हें, कोई मेरे जैसा, सही है, टकर गया तुम्हें, तो तुम्हें मजा चखा देगा। वो लड़की को चुकने से पहले ना तुम्हारा गेम बजाएगा, ये मैं बता दूं। ठीक, ये एक बिल्कुल फ्रैंक मैसेज है उसके लिए मेरा, क्योंकि जहीर बहुत शरीफ है, उसने अभी दुनिया नहीं देखी। ये तो वही सीन हो जाएगा फिर कि किसी पेपर पे साइन मत करना, रेणुका कलयुग मूवी थी ना एक, ठीक। तो ये है, इन चीजों से बचाएं और फारूकी साहब भी आइज और एयर्स अपने ओपन रखें इस मामले में, ठीक। बिल्कुल। और दूसरा, अपना काजमी साहब कहूं मैं या परी के वालिद कहूं, तुम एक मैटरनिटी क्लिनिक की मारो, सही। जिस दिन वो आ गई ना सामने तो खैरियत नहीं है फिर तुम्हारी, तुम्हें असाइलम लेना पड़ेगा। और 164 से पहले मेरी कॉल अटेंड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 164 अगर हो ना, ठीक है, या असाइलम से रिलेटेड नहीं बल्कि कोई और है, भैया इसको सीक्रेट ही रखें, ठीक है। सही। ये दो बातें करनी थी। ओके, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है। जी अल्लाह हाफिज। जी तो नाजरीन, आज का लाइव सेशन यहीं पे करते हैं एंड। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।